क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या रहेगा। एक्सरसाइज 8.1 का ये कहता है कि 3 कोटेंजेंट ए इक्वल टू 4, 3 कोटेंजेंट इसके इक्वल है 4 के। तो ये चेक करना है कि ये और ये इक्वल होंगे या नहीं। यानी यहाँ आपको tan की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी ए की, और यहाँ cos और sin दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी लेफ्ट और राइट साइड निकालने के लिए। और फिर हम देखेंगे कि आपकी दोनों साइड इक्वल हैं या नहीं है। हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास वैल्यू ये है, कोटेंजेंट ए है आपके पास क्या 4/3। कोटेंजेंट होता क्या है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है और ए एक्यूट एंगल ये मान लिया, कोई बी और सी ये मान लोगे आप, अकॉर्डिंग टू एंगल ए आपका ये बेस है जिसपे आपका एक्यूट एंगल बना हुआ होता है, वो बेस अपोजिट सामने की साइड परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये है। अब कोटेंजेंट क्या होता है आपको पता है, कोटेंजेंट हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। कोटेंजेंट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बट ए के अकॉर्डिंग अब अभी हम क्या देखेंगे, बेस कौन है परपेंडिकुलर कौन है। तो ये बेस आपका ए बी है, तो ये इसका मतलब ये बेस और ये आपका परपेंडिकुलर, बट ये रेशियो है। तो आप इस रेशियो को क्या मान लो, 4 के साइड मान लो और 3 के ये मान लो। रेशियो निकालोगे तो आपकी यही आ जाएगी ना, 4 के अपॉन 3 के करेंगे आप तो आपकी जो रेशियो है वो 4 और 3 की आ जाएगी। ये मान लिया हमने। एसी निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें किसकी वैल्यू, कोस और साइन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो आपका होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर, ए बी आपकी 4 के है तो 4 के 16 के स्क्वायर हो जाएगा, बी सी 9 के स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर आपका क्या होगा, 16 और 9 25 के स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो 5k हो जाएगा। प्लस माइनस आएगा बट नेगेटिव साइड आपकी ट्रायंगल की नहीं होंगी, नेगेटिव को रिजेक्ट कर दिया, ऐसा लिख देंगे। तो अगर ये 3k है ये 4k है तो ये आपका 5k होगा ये साइड। अब लेफ्ट साइड के लिए आपको किसकी वैल्यू चाहिए, टेंजेंट की वैल्यू चाहिए। टेंजेंट की वैसे आप यहाँ से सीधे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोटेंजेंट ए ही है और ए के अकॉर्डिंग ही टेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो रेसिप्रोकल ही होता, क्या ही होगा रेसिप्रोकल। कोटेंजेंट ए आपका क्या है 4/3 है, तो सीधा टेन तो सीधा निकाल सकते हैं आप, टेन का रेसिप्रोकल होगा। और वैसे भी यहां से निकालें, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अकॉर्डिंग टू एंगल ए परपेंडिकुलर 3k है, बेस 4k है, 3k अपॉन 4k, तो k से k कैंसिल, यही आएगा हमारा जी। लेफ्ट साइड देखें अब क्या बनेगी आपकी, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए का मतलब है कि 10 ये सारे का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर 9 अपॉन क्या हो जाएगा 16, 1 माइनस प्लस है नीचे 9/16। इसको यदि हम सोल्व करें, ऊपर एलसीएम 16 लेंगे आप तो 16 माइनस 9 आ जाएगा, नीचे भी एलसीएम क्या लेंगे हम 16, तो 16 प्लस 9 हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। और यदि हम देखें 16 में से 9 घटाएंगे 7, ऊपर 7 बचेगा नीचे 25। तो आप कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है यही लिख देते हैं, क्या होगी 7/25 होगी, 7/25। लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड निकालेंगे। राइट साइड के लिए कोस ए और साइन ए की वैल्यू चाहिए। पहले आप देखें कोस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बट हमें तो क्या चाहिए, किस एंगल के साथ चाहिए, एक्यूट एंगल ए के साथ चाहिए, रहेगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ही, बट ए के अकॉर्डिंग ये देखेंगे बेस क्या है और हाइपोटेनस क्या है, ये है, ये एंगल है, बेस 4k है, बेस आपका क्या है 4k, हाइपोटेनस आपका 5k है, तो 4/5 हो जाएगा। अब साइन, साइन क्या होता है p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बट हमें साइन ए चाहिए अकॉर्डिंग टू एंगल ए। क्या बनेगा, साइन ए की वैल्यू आपकी होगी परपेंडिकुलर 3k, हाइपोटेनस 5k, तो 3/5। अब राइट साइड निकालते हैं, क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस ए की वैल्यू 4/5 है तो सारे का स्क्वायर करोगे तो
14/25 हो जाएगी। साइन ए की वैल्यू आपकी 3/5 है, स्क्वायर करोगे तो 9/25 हो जाएगी। 25 एलसीएम लें आप तो ऊपर यही आ जाएगा, तो 7/25 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो आपकी लेफ्ट साइड थी और राइट साइड दोनों सेम है, यानी ये दोनों आपकी क्या है, इक्वल है, ऐसा आप कह सकते हैं। यस इट इज राइट। तो ये हमने बताना था ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही पिछले क्वेश्चन जैसा ही है कि आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर सिंप्लीफाई करना है। हाँ जी ऐसा ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 9। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है किसके ऊपर, बी के ऊपर, ए बी सी, जिसमें tan ए की वैल्यू फाइंड आउट है 1/√3। तो आपने ये दोनों रिजल्ट फाइंड आउट करने हैं, यानी साइन की वैल्यू चाहिए किसके एंगल के साथ, ए के साथ, साइन की वैल्यू चाहिए एंगल सी के साथ, कोस की वैल्यू चाहिए एंगल सी के साथ, और कोस की वैल्यू चाहिए एंगल ए के साथ, दोनों ही एंगल्स के साथ चाहिए। अब बी पे राइट एंगल है तो ये बी होगा, उनमें से एक ए होगा और एक क्या होगा, सी। जी गिवन क्या है, टेंजेंट ए है 1/√3। अब वैसे तो tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। अब अकॉर्डिंग टू एंगल ए परपेंडिकुलर कौन सा है, क्योंकि ए के अकॉर्डिंग गिवन है ना वैल्यू, तो अकॉर्डिंग ए देखेंगे कि ए के अकॉर्डिंग आपका क्या कौन सा बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा। अब ये आपका एंगल ए है तो ये आपका बेस होगा, जिस पे आपका एक्यूट एंगल बना हुआ होता है वो बेस, उसके अपोजिट साइड आपकी परपेंडिकुलर ये होगा। अब ये जो रेशियो है टेंजेंट रेशियो जो है टेंजेंट वो 1/√3 है। इसका मतलब ऊपर आपका क्या है, परपेंडिकुलर की रेशियो है, नीचे आपके बेस की रेशियो है, यानी ये के मान लो आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे के हो, और ये √3 ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √3। एसी फाइंड आउट करते हैं क्योंकि इन वैल्यूज के लिए, साइन और कोस की वैल्यूज के लिए हमें हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी। तो एसी स्क्वायर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यदि लगाएं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर √3 के का स्क्वायर तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 4 के स्क्वायर। ऐड किया तो ये होगा ए सी स्क्वायर इसके बराबर है, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें तो ए सी 2 के आ जाएगा, प्लस माइनस होगा, और आपको पता है ट्रायंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव लेंगे हम, तो ये 2 के आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका 2 के। नाउ अब हमारे पास इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं, तो हम 6 में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर उनकी वैल्यू जो जैसा पूछता है वो वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। हमें अब देखो किसकी वैल्यू चाहिए, साइन ए की चाहिए अकॉर्डिंग टू एंगल ए, फिर साइन सी की भी चाहिए अकॉर्डिंग टू एंगल सी। पहले तो ये देखिए साइन क्या होता है, साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो साइन ए क्या होगा। अब साइन ए अकॉर्डिंग टू एंगल ए देखना है, यानी ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा। अगर ये एंगल ए लें हम तो परपेंडिकुलर आपका बीसी होगा, एंगल के सामने की साइड होती है, हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा ए सी दोनों ही कंडीशन में, तो ये क्या हो जाएगा बीसी के अपॉन 2 के 1/2 आ जाएगा। फिर आपको वैल्यू किसकी भी चाहिए, साइन सी की भी चाहिए, साइन रहेगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही, बट अकॉर्डिंग टू एंगल सी चेंज हो जाएंगे ना आपके, परपेंडिकुलर कौन होगा अकॉर्डिंग टू एंगल सी, ये है अब आपका एंगल सी, सामने की भुजा जो एंगल सी है उसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होगी ना ए बी, हाइपोटेनस आपका 90 डिग्री के सामने की भुजा ही रहेगी, साइड ही रहेगी ए सी, तो ए बी क्या है आपका √3 के, और वो 2 के है आपका ए सी, तो √3/2 आ जाएगा, यानी हमने साइन ए भी निकाल दिया साइन सी भी निकाल दिया। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब कोस ए भी चाहिए कोस सी भी चाहिए, कोस ए
अब यहाँ ए के अकॉर्डिंग देखेंगे बेस कौन है और हाइपोटेनस क्या है। ए ये आपका एंगल, तो बेस जिस पे आपका एक्यूट एंगल बना हुआ होता है वो बेस होता है, यानी ए बी आपका बेस है। हाइपोटेनस तो आपका सेम रहेगा, ए बी √3 के बाय ए सी 2 के √3/2 आ जाएगा। फिर आपको कोस सी भी चाहिए। कोस तो आपका बी अपॉन एच ही रहेगा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस ही रहेगा, बट अकॉर्डिंग टू एंगल सी देखेंगे बेस क्या होगा। अकॉर्डिंग टू एंगल सी हम देखेंगे बेस क्या होगा। तो ये आपका एक्यूट एंगल है, तो बेस क्या होता है जिसपे आपका एक्यूट एंगल बना हुआ होता है। सी किस पे बना हुआ है, बीसी के ऊपर, तो बेस बीसी हो जाएगा। हाइपोटेनस तो वही रहेगा आपका एसी, तो बीसी क्या है आपका, बीसी के था ना, बीसी यानी के अपॉन 2 के 1/2 आ जाएगा। अब हमारे पास इन दोनों पार्ट्स के लिए सभी की वैल्यू है। तो फर्स्ट पार्ट यदि हम देखें क्या है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन ए क्या है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई कोस सी क्या है 1/2 प्लस कोस ए साइन सी। कोस ए क्या है √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी क्या है आपका √3/2। तो यहाँ 1/2 1/2 की मल्टीप्लाई 1/4 √3/2 की मल्टीप्लाई देखो नीचे न्यूमरेटर के साथ होगी और डिनोमिनेटर के साथ। 4 एलसीएम ले लें तो ऊपर भी 4, 1 + 3 तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1, ये रिजल्ट आपका 1 हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछता है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। वैल्यू ही रखनी है और तो कुछ करना ही नहीं है। कोस ए √3/2 मल्टीप्लाई में कोस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 मल्टीप्लाई में साइन सी √3/2। दोनों की मल्टीप्लाई होगी √3/4 न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ माइनस √3/4। सेम प्लस का है सेम माइनस का है तो क्या हो जाएगा 0, यानी सेम में से सेम को सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आएगा। तो आप कह सकते हैं सेकंड पार्ट आपका क्या हो जाएगा 0। तो बस सिर्फ वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर चेक करना है, कुछ भी नहीं। करते रहिए, देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं क्या रहेगा। 10 क्वेश्चन है आपका कि कोई कहता है कि ट्रायंगल है आपकी पी क्यू आर, राइट एंगल है क्यू के ऊपर, दो साइड का सम है आपका 25 और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी कोस पी और टेन पी, यानी एक्यूट एंगल पी के अकॉर्डिंग साइन कोस और टेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी। पहले तो आप ट्रायंगल देखें कि क्या है इसमें और क्या नहीं, वो देखते हैं। ये जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है क्यू के ऊपर, तो पी क्यू आर ये हो गया जी। ये 90 डिग्री का आपका एंगल गिवन है। पी क्यू 5 है, ये 5 है। पी आर और क्यू आर का सम 25, इन दोनों साइड का सम 25 है, ये गिवन है। इनमें से एक को x सेंटीमीटर मान लिया तो दूसरी 25 माइनस x होगी, दोनों को ऐड करेंगे तो 25 ही आ जाएगा ना, क्योंकि सम 25 है। 25 माइनस x प्लस x दोनों का सम हो गया तो ये 25 ही है ना, तो एक को x मान लिया तो दूसरा आपका 25 माइनस x सेंटीमीटर होगा, ये मान लिया। अब इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें तीनों साइड चाहिए, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। देखते हैं क्या रहेगी। ये होगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर, ऐसा होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ हम लिख देंगे जी पी आर आपका क्या है 25 माइनस एक्स है वैल्यू, तो स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू 5 का स्क्वायर 25 प्लस आर क्यू एक्स है तो एक्स का स्क्वायर। सोल्व करेंगे, यहाँ जो आपका फॉर्मूला
फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि a माइनस बी दो संख्याओं के डिफरेंस का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। ये लगा देंगे, ये अप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर 25 है तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab में 50x हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ अगर अप्लाई किया तो इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आप उधर लेके जाएंगे माइनस, ये प्लस तो आप कह सकते हैं कट जाएगा। 50x को आप उधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, 25 को इधर लेके आए 625 में से 25 घट जाएगा 600 बचेगा, बचेगा ना। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 और डिवाइड बाय 50 12, 5 से काटेंगे तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी, आप 12 आ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि ये साइड x है तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 25 माइनस 12 ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमने तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, तीनों हमारे पास हैं। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं तीनों साइड होने के बाद। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइड की ही तो रेशियो है विद एंगल, एंगल के साथ। तो एंगल हमारा पी है, पी के साथ पहले साइन देखेंगे क्या होता है। साइन आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट हमें एंगल पी के साथ देखना है। हमें एंगल किसके साथ देखना है, पी, पी के साथ, पी एंगल के साथ परपेंडिकुलर देखेंगे क्या होगा। अगर ये आपका एंगल पी है तो परपेंडिकुलर आपका पी क्यू होगा एंगल के सामने की साइड, जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जो एंगल लेते हैं उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी। तो क्या होगा, आर के ऊपर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपका यही रहेगा पी आर। तो आप कह सकते हैं साइन पी की जो वैल्यू है ये होगी आर क्यू अपॉन पी आर। आर क्यू 12 है, आर क्यू क्या है 12 अपॉन 13, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। फिर आपको कोस, हमें ये पता होना चाहिए कि कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस पी की, यानी किस एंगल के साथ निकालनी है, पी एंगल के साथ देखना पड़ेगा बेस कौन होगा। वैसे तो कोस आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बट पी के साथ देखेंगे बेस कौन होगा, पी के साथ जिस साइड पे आपका एक्यूट एंगल बना हुआ होता है वही बेस होती है, पी क्यू। हाइपोटेन्यूज आपका पी आर है ही, तो 5 अपॉन 13 हो जाएगा। टेन की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, आपको पता ही है साइन अपॉन कोस 10 ही होता है। और यहाँ से भी निकाल सकते हैं 10, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बट आपको 10 की वैल्यू किसके साथ चाहिए, एंगल पी के साथ चाहिए। किसके साथ चाहिए हमें, एंगल पी के साथ। तो परपेंडिकुलर क्या है, आर क्यू, बेस क्या है पी क्यू। तो आर क्यू आपकी 12 है और ये 5 है, तो 10 पी आपका 12 अपॉन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यदि इसी में यदि कहता कि 10 आर निकालें, अब वैल्यू तो 10 की यही रहेगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट अकॉर्डिंग टू एंगल आर आपका बेस और परपेंडिकुलर दोनों चेंज हो जाएंगे। अब देखें परपेंडिकुलर आर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा, पी क्यू होगा। जो एंगल है उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है ना, और जिस पे आपका एंगल होता है वो बेस होता है। एंगल आर किस पे, आर के ऊपर वो बेस हो जाएगा। पी क्यू 5 है अपॉन में 5, इसी में अगर 10 आर निकालते तो ऐसा होता। साइन पी निकाला है, साइन आर निकालते तो फिर आपका चेंज हो जाता। कोस पी निकाला है, कोस आर निकालते तो फिर आपका चेंज हो जाता। एंगल के अकॉर्डिंग ही चेंज होंगे, साइन कोस और टेन की वैल्यू तो वही रहेंगी, बट एंगल के अकॉर्डिंग आपके ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहेंगे, इसलिए उनकी साइन कोस टेंजेंट की वैल्यू चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू एंगल। तो हमें ये समझना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू एंगल ही हमें फाइंड आउट करने हैं, वही उसी प्रकार देखना पड़ेगा, हमें उसी नजरिए से देखना पड़ेगा कि एंगल के अकॉर्डिंग आपका बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, तभी हम कर पाएंगे। ये क्वेश्चन था आपका 10। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है और हमने बताना है कि जो 5 बातें लिखी हुई हैं, 5 स्टेप हैं आपके, ये सही हैं या गलत है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। बट इसे हमें गहराई से समझना पड़ेगा। इसे हमें क्या समझना पड़ेगा, गहराई से से समझना पड़ेगा। और देखते हैं, जैसे कहते हैं फर्स्ट पार्ट में द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज लेस देन 1।
कैसा हो सकता है? पहले तो आप ये देखें, अगर कोई ट्रायंगल है, अगर आपकी कोई ट्रायंगल है और ये एंगल ए है, तो tan होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक रेशियो है ये, यानी ये क्या है? ये रेशियो। ये लेस देन 1 क्या कब रहेगी? देखो, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेते हैं रेशियो के, जैसे मैं लिखूं 2/1, मैं लिखूं 5/3, मैं लिखूं 6/2, हम लिखें 7/3। यानी अगर हम कहें कि न्यूमरेटर अगर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो वो ग्रेटर देन 1 होंगी, वो सभी वैल्यू क्या होंगी? ग्रेटर देन 1। सही है ये? अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, यानी जिससे डिवाइड किया जाए, जिससे डिवाइड किया जाए उससे बड़ा हो ऊपर वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या उससे बड़ी हो, तो सारी की सारी 1 से बड़ी होंगी। और यदि इसका उल्टा ले लें, जैसे 1/2, इन्हीं का और रेसिप्रोकल ले लें, 3/5, 2/6, 3/7, तो सभी लेस देन 1 होंगी। तो आप कह सकते हैं यदि डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, तो वो रेशियो हमेशा लेस देन क्या होगी? 1 होगी। अब यहाँ तो दोनों बातें हो सकती हैं कि ये एंगल ए के लिए आपका ये परपेंडिकुलर बड़ा भी हो सकता है इससे और छोटा भी हो सकता है। जैसे ये है, इसमें जैसे इक्वल से दिखाई दे रहे हैं, आपकी ट्रायंगल ऐसे भी हो सकती है, ये बड़ा हो गया इससे, आपकी ट्रायंगल ऐसे भी हो सकती है, अब ये बड़ा हो गया। तो क्या हो सकता है? आप कह सकते हैं कि जो tan की वैल्यू है वो 1 भी हो सकती है। 1 कब होगी? जब आपके दोनों ये इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, अगर ये भी और ये भी सेम है तो इसकी रेशियो होगी वो 1 आ जाएगी, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो, यानी 1 भी हो सकती है। 1 से छोटी भी हो सकती है। 1 से छोटी कब हो सकती है? इस कंडीशन में, इस कंडीशन में ये कब? जब आपका परपेंडिकुलर छोटा हो, बेस बड़ा हो, तो आपकी 1 से छोटी होगी। और इस कंडीशन में अगर परपेंडिकुलर बड़ा है, बेस छोटा है, तो इस कंडीशन में आपकी 1 से बड़ी होगी। तो आप कह सकते हैं 1 से छोटी भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है, और 1 भी हो सकती है। दैट मीन्स कोई भी रियल नंबर उसकी टेंजेंट की वैल्यू हो सकती है। कोई 1 से बड़ी है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। 1 से छोटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 भी आपका रियल नंबर है। तो आप कह सकते हैं tan की जो वैल्यू है वो ऑल रियल नंबर कुछ भी हो सकती है। ऐसा हमें देखने को मिला। तो ये गलत लिख रखा है इन्होंने। ये क्या लिख रखा है? द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लिख रखा है। ऑलवेज तो नहीं होता ना। हाँ, अगर ऐसा लिखा हुआ होता, द वैल्यू ऑफ tan इज लेस देन 1 फॉर सम एंगल ए, किसी सम वैल्यू के, तो इनमें से कोई एक कंडीशन तो हो ही सकती है ना। बट ऑलवेज लिख रखा है, तो दैट मींस ये गलत है। ऑलवेज तो नहीं होती। ऑलवेज तो आप कैसे कह सकते हैं? वो 1 से छोटी भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है, या 1 के इक्वल भी हो सकती है। तो आप कह सकते हैं कि क्या होगा? फॉल्स होगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? सेक ए, सेक ए सिकेंड कह सकते हो। कहता है कि 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ ए, फॉर सम वैल्यू ऑफ ए, कि ए की किसी मान के लिए कोई भी एंगल आपका एक्यूट एंगल ए है, सेक की वैल्यू 12/5 हो सकती है क्या? अब देखें आप, सेक को समझने के पहले हमें कोस को समझना पड़ेगा। इसको समझना पड़ेगा, कोस। सेक को समझने के लिए कोस को समझना पड़ेगा, कोसेक को समझने के लिए साइन को समझना पड़ेगा। यहाँ पहले कोस को समझ लेते हैं। कोस क्या होता है? कोस बगैर एंगल के देख रहे हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब आपको पता है कि बेस हमेशा छोटा रहेगा, बेस हमेशा हाइपोटेनस से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। बेस आपका हमेशा क्या रहेगा? छोटा रहेगा, रहेगा। तो अगर ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो वो वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएंगी, वैल्यू हमेशा क्या आएंगी? 1 से छोटी। और वैसे अगर देखा जाए तो ये अगर हम माइनस में भी एंगल लें, तो साइड लें या लें, तो आपकी जो कोस की जो वैल्यू है किसी भी एंगल के लिए लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होती है। यहां आपका कोस लाई करता है, साइन भी यही लाई करता है। बट 10th में आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव के लिए तो सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए चेक कर रहे हैं ना, 0 से छोटी हो ही नहीं सकती, बट यहाँ लाई करता है वैसे कोस।
इसी को टेंथ के बेस पे अगर देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन भी आपका क्या होता है, पी अपॉन एच। एच हमेशा बड़ा रहेगा, एच हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा हैप्पीनेस। तो अगर कोई भी रेशियो आप अगर देखें, जैसे 2/5 है, 3/9 है, 6/15 है, अगर नीचे बड़ा है तो वो वैल्यू 1 से छोटी ही रहेंगी ना। 1 से क्या रहेंगी, छोटी। 0 से छोटी हो नहीं सकती, 0 से छोटी हो नहीं सकती, 0 हो तो हो सकती है। तो क्या हो सकता है, 0 से 1 तक रहेगा ये वैल्यू। बेसिकली अगर हम देखें तो यहां लाई करेगा आपका कोस और साइन। अब कोस यहां लाई करता है इसमें, तो कोई भी वैल्यू जो इस इंटरवल में लाई करती है उसका रेसिप्रोकल यहां लाई नहीं करेगा। जैसे मैं कहूं कि 0 और 1 के बीच में 1/2 है, 0.5 है, तो अगर मैं 0.5 को रेसिप्रोकल करूं तो इस इंटरवल के बीच में नहीं आएगा, इस इंटरवल के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि ये इंटरवल 0.5 है और 1/2 इसका रेसिप्रोकल 2 होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2। 2 0 और 1 के बीच में नहीं आएगा। इसी प्रकार यदि हम कहें कि कोस यहां लाई करता है या यहां लाई करता है, बट सेकंड उसका रेसिप्रोकल होता है, तो उस इंटरवल के बीच में लाई नहीं करेगा। यानी सेक थीटा इस इंटरवल के बीच में या इस इंटरवल के बीच में लाई नहीं करेगा। -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकता, बट ये तो -1 से बड़ी वैल्यू ही है ना, हो सकती है। तो आप कह सकते हैं कि ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं, हो सकता है। थर्ड पार्ट यदि हम देखें तो थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट देख रहे हैं हम, देखें कोस ए इज एब्रीविएशन, संक्षिप्त रूप, छोटा रूप किसका, कोसेक ए का। जी नहीं, कोस ए किसका संक्षिप्त रूप है, कोस ए जो है अगर एंगल ए ही लें तो किसका, कोसाइन का है, किसका एब्रीविएशन है, कोसाइन ए। बट इसने कहा है कोसिकेंट का है। कोसिकेंट का तो एब्रीविएशन क्या है, कोसिकेंट जो है इसका एब्रीविएशन तो कोसेक है, क्या है, कोसेक ए है, एंगल ए के लिए, अगर एंगल यहाँ ए है, यही होता है जी। फोर्थ पार्ट का है कि कोटेंजेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड एंगल ए, नहीं है जी, ये तो हम पहले भी कह चुके हैं कि जो कोटेंजेंट लिखा हुआ है ये आपकी कोटेंजेंट और ए की मल्टीप्लाई नहीं है, ये सिर्फ यहाँ ये रिप्रेजेंट करता है, अगर कोई ट्रायंगल है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल और ये एंगल ए है, तो ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है कि इसको हमने इस रेशियो को, कोटेंजेंट ए रेशियो को किस एंगल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया है, एंगल ए के अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग, मल्टीप्लाई नहीं है। यानी उसके एंगल को रिप्रेजेंट करता है, एक्यूट एंगल को, कौन से एंगल को, एक्यूट एंगल को, कि उस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग हम उस कोटेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ऐसा नेक्स्ट है जी साइन थीटा। ये कहता है कि साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है क्या थीटा के किसी मान के लिए, नहीं हो सकती। क्यों, अभी बताया कि जो साइन है, मान लिया ये एंगल थीटा है आपका, साइन तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेनस से छोटा होगा, यानी ऊपर छोटी वैल्यू आएगी, ऊपर कैसी वैल्यू आएगी, छोटी वैल्यू आएगी, ऊपर छोटी नीचे बड़ी, यानी जो साइन है वो हमेशा किसी भी एंगल के लिए लेस देन इक्वल टू 1 होगा, हो ही नहीं सकता बड़ा तो 1 से, क्योंकि ये वैल्यू जो ऊपर हाइपोटेनस, ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा और नीचे हाइपोटेनस रहेगा, तो नीचे बड़ी वैल्यू रहेगी, ये तो हो ही नहीं सकता ऐसा। तो क्योंकि साइन आपका होता क्या है, P अपॉन एच होता है, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस तो लोंगेस्ट साइड होती है, क्या होती है, लोंगेस्ट साइड, और नीचे यदि बड़ा है तो फिर ऊपर तो बड़ा हो ही नहीं सकता साइन में, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बड़ा नहीं हो सकता, तो साइन का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ये तो 4/3 1 से बड़ा है, नहीं हो सकता, हमेशा 1 या 1 से छोटा होगा, तो ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये कुछ समझने की बातें थी जो हमने सीखी हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 8.1 जो है वो खत्म होती है, आशा है आपको समझ में आई होगी। तो अच्छे से यदि हम करेंगे तो हमें समझ में आएगी ही, ऐसी कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है, किसी भी प्रकार की नहीं है। तो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चलते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।